बोकारो दिन भर में आज बोकारो में क्या है फलों का रेट बताएंगे। दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर प्रशासन सख्त जानेंगे। कोरोना के तहत जारी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर गिरी गाज, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,57,000 से ज्यादा नए मामले, 3,449 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 48,621 नए मामले, 567 की मौत। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद IPL 2021 टाला गया। नीट PG 2021 की परीक्षा को अगस्त के अंत तक स्थगित किया गया। कोविड-19 ड्यूटी में काम करेंगे MBBS फाइनल ईयर के छात्र। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 465 अंक और निफ्टी 137 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के 30,000 वकील 9 मई तक न्यायिक कार्यों से रहेंगे अलग। स्टेट बार काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,899 नए मामले, वहीं 129 की मौत। झारखंड के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जताई शनिवार तक बारिश होने की संभावना। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। फलों में कई तरह के विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इस कोरोना काल में फलों के महत्व और भी बढ़ गए हैं। लॉकडाउन को 13 दिन हो चुके हैं। इसी बीच कई चीज़ों के दाम में बदलाव देखा गया है। इन दिनों फलों का क्या रेट चल रहा है, यह जानने के लिए आज हमारी टीम ने बोकारो के अलग अलग बाज़ारों का दौरा किया। फल के रेट में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है? थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर है। क्या कारण है फल का रेट में बढ़ने का? आमदनी कम है मैडम। जैसे आमदनी ज़्यादा होता था तो वो रेट कम था, लेकिन आमदनी कम हो गया। माल जब कम आता है तो रेट बढ़ता है, इसलिए माल कम आ रहा है तो रेट बढ़ा हुआ है। कम आने का कारण क्या है? फसल नहीं है। जैसे संतरा का इस बार फसल नहीं है, गर्मी का फसल एकदम है ही नहीं, ना के बराबर। ठंडा में यही संतरा 30 रुपये किलो बिका है। अभी गर्मी में 150 140 बिक रहा है। अभी बताइए, अभी के दौरान सबसे महंगा किस फल का रेट हुआ? अभी सबसे महंगा सेब है। सेब है सबसे महंगा। हाँ। क्या रेट है? सेब ये 220 का है। पहले कितना? पहले यही 200 180, संतरा 140 160। पहले कितना? लॉकडाउन से पहले भी 150 था, अभी 160 150। अंगूर 120 रुपये 100 रुपये मैडम। केला 50 रुपये दे। अनार 150 140। खरबूजा क्या रेट है? 60 रुपये किलो। अभी फल का रेट कैसा है? अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है। अभी वही 120 का अंगूर है। हाँ, सेब का थोड़ा बढ़ा हुआ है। पहले कितना था, अभी कितना हुआ? अभी पहले था 160 के एवरेज में, अभी 200 के एवरेज में। अच्छा, 40 तो खरीदारी किसका ज़्यादा, डिमांड किसका ज़्यादा? सेब का ही है। सेब का ज़्यादा डिमांड है। 200 का है, 220 का है। 220। हाँ। आम का 100 रुपया है, माल्टा 140 है, अनार 150 है, 140 है, अंगूर 120 है। वही 20 रुपये किलो एवरेज में है, 16 से 20 है। अभी फलों का रेट में क्या बढ़ोतरी हुआ है? ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ संतरा का। संतरा में रेट बढ़ा है। हाँ। पहले कितना था, अभी कितना है? पहले था 100 रुपया। हाँ। और अभी 160 बिक रहा है। 160 बिक रहा है, तो ज़्यादा डिमांड संतरा का। तो क्या लग रहा है अभी, मतलब रेट बढ़ने का क्या कारण है? ये साल गर्मी का फसल नहीं था, गर्मी का फसल संतरा नहीं था, इसीलिए बहुत माल कम आ रहा है, इसीलिए दाम बढ़ा।
अब देखिएगा, लेकिन डाब भी हो गया तो आपका 50 रुपये बढ़ गया, सब कुछ मतलब फल वल जस्ट डबल रेट पे हो गया। तो हाँ मतलब थोड़ा तो है, बहुत बढ़ गया थोड़ा रेट वेट। फल वगैरह में आपको अगर मतलब जैसे डाब हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, तो वो रेगुलर रेट पे मिले। अभी मिल रहा है कि आपको 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। तो अगर आप कलेक्टिव लो फल लेने जाओगे तो 1000 रुपये, 800 रुपये खर्चा कर लोगे। हाँ, बढ़ोतरी तो हुआ ही है, कितना लगभग बढ़ा है? लगभग 20 से 25%। कंट्रोल करना चाहिए। अब तो लोग बोल रहा माल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, जबकि सरकार की तरफ से भी बोला गया कि नहीं, ट्रांसपोर्टिंग में कहीं रोक नहीं है। अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कोई भी फल का रेट बढ़ा है या घटा है? अभी तो फल का रेट जो है पहले से 10 रुपये और बढ़ ही गया। किस किस फल का रेट अभी बढ़ा है? संतरा है, अंगूर है और केला भी है, बढ़ गया। कैसे रेट चल रहा है अभी? केला 60 रुपये चल रहा है, संतरा 150 रुपये चल रहा है और सेब 180 रुपये किलो चल रहा है। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? यही गाँव तो टाइम नहीं मिलता है, कुछ और दुकानदार चाहे कोई भी कि एक ही समय में आना है और लेके जाना है। तो हम लोग का भी जो सामान खरीदना पड़ता है तो उसमें भी टाइम ना मिलता है। तो उससे भीड़ भी बढ़ रही है क्या? ना, भीड़ तो नहीं आ रहा है। अभी आपका 140-150 रुपये किलो जा रहा है, क्योंकि इस बार फसल कम हुआ है, इसी कारण से परेशानी नहीं। 2-4 दिन पहले परेशानी हुई थी, अब लोगों को पता चल गया है कि 2 बजे तक ही सामान लेना है, तो वो लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ रह रहा है, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम को धीरे धीरे करवा रहे हैं। जो आगे बिक रहा था अभी वो बिक रहा है। अच्छा, तो अभी संतरा का रेट कैसे चल रहा है? संतरा अभी 120 रुपये किलो चल रहा है, अंगूर 120 रुपये किलो चल रहा है। संतरा 120 रुपये। सेब चल रहा है 50 रुपये 500। और वो सेब कौन? ये बाहर के से हो गया, वो अपना देश के से। तो उसका कितना रेट चल रहा है अभी? 160 रुपये किलो। पिछले सप्ताह भी क्या यही रेट चल रहा था? यही रेट। अभी सरकार अंगूर 100 रुपये किलो है, हमारे 120 रुपये किलो, संतरा 120, आम 60-80, केला 40-50, सेब 180, 200 और मौसमी 80 रुपये किलो, 16-12, 40 रुपये पपीता, 20 रुपये पीस। तरबूजा कैसे है? 16 रुपये किलो। आम कैसे दे रहे हो? 70 रुपये किलो। क्या नाम है? गुलाब खास 70 रुपये किलो। कब से आ गया आम? आम हो गया जी 20 दिन हो गया। आम बिक रहा है? आम बिक रहा है, शिकार बिक रहा है। मतलब कम बिक रहा है कि ज़्यादा बिक रहा है? कम बिक रहा है, शुरुआत है ना। क्या कारण क्या है? शुरुआत है, खट्टा भी हल्का रहता है और मीठा जो ज़्यादा लग रहा ही बिकता है। लंगड़ा नहीं आपके पास? लंगड़ा अभी आया नहीं, आज एक के पास आ जाएगा लंगड़ा। दवाइयों की कालाबाजारी की मिल रही खबरों को देखते हुए सोमवार को अलग अलग पदाधिकारियों की टीम ने कोऑपरेटिव कॉलोनी, सिटी सेंटर सेक्टर 4, चास और लक्ष्मी मार्केट के दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन और औषधि निरीक्षक बोकारो वीरेंद्र स्वासी ने दवा दुकानदारों को कहा कि वह कोरोना काल में किसी भी तरह की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी में शामिल न हो। इस समय में देश के जिम्मेवार नागरिक का परिचय दें। अगर लोगों से किसी भी तरह की दवाओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की शिकायत प्राप्त होती है तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोमिया मुख्य चौक पर स्थित एक दुकान को प्रशासन ने सोमवार को लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में छापामारी कर सील कर दिया।
कपड़ा बेच रहे थे तो पता चला तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इसको तत्काल प्रभाव से भी सील कर दिया गया अनिश्चितकालीन के लिए, और आगे जैसा वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 2707 हो गए हैं। वहीं 266 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 3847 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में 940 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से वह अपना मुकाम हासिल कर सके। और अगर आप जानना चाहते हैं बेस्ट टिप्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम बेस्ट मैनेजमेंट टिप्स देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। So you get an opportunity to choose a profession and you get an opportunity for a job. आपको सबसे पहले जॉब मिल सकता है, जॉब प्लेसमेंट। When you learn the tricks of business, then what happens? That you can start off your own business. अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सफलता जो है बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप अपने करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। पर्सनालिटी जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। सोमवार को बोकारो जिले में लगातार 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने बोकारो का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घटा दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर के बाद से धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाली हैं दीपा राजपूत, जिन्होंने 3 मई को बोकारो टाइम्स के फेसबुक पर ये कमेंट किया था। दीपा राजपूत ने लिखा है, न्यू केस बताया जाता है, डेथ केस के आंकड़े बताए जाते हैं, अच्छी बातें यानी कि रिकवरी रेट क्यों नहीं बताया जाता कि लोगों में पॉजिटिविटी बढ़े। दीपा जी, आपका धन्यवाद आपके इस सुझाव के लिए। आप लोगों द्वारा किया गया कमेंट हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और हम अपने न्यूज़ में कुछ और पॉजिटिव खबरें जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।